नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। देश में फैले कोरोना संकट और बुरी तरह लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार ने इस बार बजट में यह ऐलान किया है कि वो 2021-22 में करीब 12 लाख करोड़ रुपए का लोन लेगी। 2020-21 में भी सरकार को करीब इतना ही लोन लेना पड़ा था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये लोन कब, कैसे और कहां से मिलता है? चलिए आपको बताते हैं। देखा जाए तो सरकार एक सीमा से ज्यादा कर्ज नहीं ले सकती। जब केंद्र या राज्य सरकार का कर्ज सीमा से बाहर हो जाता है तो रेटिंग एजेंसियां सरकार या राज्य सरकार को रेटिंग घाटे में डाल देती हैं। इससे विदेशी निवेशक एफडीआई के रूप में निवेश से हिचकिचाते हैं और कंपनियों के लिए भी कर्ज महंगा हो जाता है। विश्व बैंक के अनुसार अगर किसी देश में बाहरी कर्ज यानी कि विदेशी कर्ज उसके जीडीपी के 77% से ज्यादा हो जाए तो उस देश की जीडीपी में 1.7% तक गिरावट आ जाती है। सरकार दो तरह से लोन लेती है, देश के भीतर से और देश के बाहर से। आंतरिक कर्ज बैंकों, बीमा कंपनियों, रिजर्व बैंक, कॉरपोरेट कंपनियों, म्यूचुअल फंडों आदि से लिया जाता है। बाहरी कर्ज मित्र देशों, आईएमएफ, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से लिया जाता है। विदेशी कर्ज का बढ़ना इसलिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इसके लिए सरकार को अमेरिकी डॉलर या अन्य विदेशी मुद्रा में चुकाना पड़ता है। देश की बात करें तो सरकार आमतौर पर सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि सिक्योरिटीज के द्वारा कर्ज लेती है। मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, स्पेशल सिक्योरिटीज, गोल्ड बॉन्ड, स्मॉल सेविंग स्कीम, कैश मैनेजमेंट बिल के द्वारा जो भी पैसा आता है वो सरकार के लिए एक कर्ज ही होता है। जब कोई किसी जी-सेक या सरकारी बॉन्ड में निवेश करता है तो वो एक तरह से सरकार को कर्ज दे रहा होता है। सरकार एक निश्चित समय के बाद ये कर्ज लौटाती है और एक निश्चित ब्याज देती है। सरकार सड़कें, स्कूल बनाने के लिए अक्सर ऐसे जी-सेक्टर्स जारी करती है। जो जी-सेक्स 1 साल से कम परिपक्वता अवधि वाले होते हैं उन्हें ट्रेजरी बिल कहते हैं। 1 साल से ज़्यादा जी सेक्टर्स को सरकारी बॉन्ड कहा जाता है। इसके अलावा कुछ उधार ऐसा होता है जिसे ऑफ बजट कहते हैं। ये सीधे केंद्र सरकार नहीं लेती, इसलिए इसका असर राजकोषीय घाटे में नहीं दिखाया जाता। इसकी बजट में चर्चा नहीं होती। ये कुछ सार्वजनिक कंपनियों, सरकारी संस्थाओं के लोन या डेफर्ड पेमेंट के रूप में होता है। ऐसा माना जाता है कि लोन संस्था सरकार के निर्देश पर ही लेते हैं, लेकिन इसे चुकाने की जवाबदेही सरकार पर नहीं होती, इसलिए इसे बजट में शामिल नहीं किया जाता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।